mantras. Now come to the exercise 3.6. एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने से पहले उसके अंदर क्या मैटर है क्या नहीं है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 3.6 एक्सरसाइज के अंदर क्या होना है, इसके अंदर क्या है कि आपको जो इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा वह लीनियर पेयर के रूप में नहीं होगा। इट मींस ये कह सकते हैं कि वह पेयर जर्नल फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर जो वेरिएबल होगा वह किसमें होगा, डिनोमिनेटर्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको पता है डिनोमिनेटर्स के अंदर जर्नल फॉर्म में वेरिएबल नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे हम, इस दोनों इक्वेशंस को हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, जर्नल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यह जो तरीका है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिड्यूसिबल इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो जो इक्वेशंस हमको गिवन होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, लेट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप क्या करिए, लेट करने के लिए जो भी वेरिएबल है उसको नंबर्स, जितने भी नंबर्स है, या यूं कहो उस वेरिएबल के साथ में जितने भी कोएफिशिएंट्स वगैरह है उनको क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। इट मींस ये करना है कि हम केवल वेरिएबल वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसको मैं, इस इक्वेशंस को 2/x, ये एग्जांपल दिया है हमने, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है, नॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर पेयर का इक्वेशंस नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। यह तो हमको गिवन है, ठीक है ना, क्या है ये, गिवन है। 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। केयरफुली समझना, आप लोग कोशिश करोगे तो जरूर 100% समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये जो वेरिएबल बैठे हुए, इधर x बैठा हुआ है नीचे, इधर y बैठा हुआ है। आप ये देखो पहले तो कि इसमें जो वेरिएबल है उसी टाइप का वेरिएबल इसमें भी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ y है तो यहाँ भी क्या है, y है। अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं, देखिए, ठीक, यूं कहो, इस तरीके से कर लेते हैं। अब सेपरेट कैसे करेंगे, मैंने कहा था वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, और नंबरिंग को अलग सेपरेट कर लीजिए। आपको पता है इसमें ये 2 है, ठीक है ना, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो ये 2 तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं 2/x को 1/x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगेन जब वापस हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वापस आने वाला कौन है, 2/x। अब आप यूं कहोगे कि सर ये 1 कहां से आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब यूं मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से सेपरेट किया, इस तरीके से सेपरेट किया। आप कहोगे कि सर 2 को तो इधर खिसका दीजिए और नीचे वाले x को इधर खिसका दीजिए, हो जाएगा सेपरेट। नहीं होगा इस तरीके से। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब नीचे डिनोमिनेटर में ये बैठा हुआ है तो इसके ऊपर न्यूमरेटर भी तो चाहिए। तो न्यूमरेटर कोई नहीं होगा तो कौन होगा, फिर 1 होगा। कौन होगा, न्यूमरेटर 1 होगा। तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, कि 3 को तो हम आगे ले आए, ठीक है, इनटू ये नीचे y पहुंच गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो कौन रहेगा, 1 तो रहेगा। अब देखिए आप इसको सॉल्व जब करोगे तो वापस यही आ जाना चाहिए, पिछली वाली टर्म आ जानी चाहिए। इक्वल टू में कौन है हमारा 13, ठीक है, हो गया इसका सेपरेशन। अब इधर चलिए हम लोग 5/x को
5/x को किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 इंटू 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब जो विशेष बात है ना वो यह है कि यहां जो ये बचा है, ठीक है, यहां जो ये बचा है 1/x, यहां भी सेपरेशन में कौन आना चाहिए? 1/x ही आना चाहिए। इट मीन्स ये हुआ कि आपने जो सेपरेशन किया है उनमें वेरिएबल वाला जो पोर्शन है वह कैसा होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए। x वाला पोर्शन इसका x वाला पोर्शन इसके x वाले पोर्शन के इक्वल होना चाहिए, सेम, और इसके y वाला पोर्शन इसके y वाले पोर्शन के कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ भी 1/x था तो यहाँ भी कैसे सेट हो गया? 1/x। आगे चलते हैं, इसको हम सेट करेंगे 4 इंटू, इसको किस तरीके से लिख देंगे अपन? 1/y। 4 इंटू 1/y करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? 4/y। 4 इंटू 1 4 में y आ जाएगा ना भाई? ठीक है, तो अब क्या करना है हमको? लेट करना है। क्या करना है? लेट करना है। चलिए करते हैं, किस तरीके से करना है। इक्वल टू में कितना है हमारा? -2। अब लेट किसको करना है? जो इक्वल कंटेंट है। कैसा कंटेंट है? इक्वल कंटेंट है। आप देखो यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी कितना है? 1/x, सेम सेम है ना? तो इसको लेट कर लेंगे। नाउ लेट 1/x इज इक्वल टू, ठीक है ना? इस 1/x को आप कोई भी नया नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल क्या दे रहा हूं? p। क्या दे रहा हूं मैं इसको? p, ठीक है ना? एंड यहां भी 1/y है, यहां भी 1/y है, तो इस 1/y को भी क्या कर लेंगे हम? लेट कर लेंगे। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? q। आप u या v कुछ भी अदर नेम भी गिवन कर सकते हो, ठीक है ना? दे सकते हो। अब जब ये लेट कर लिया हमने कि इसकी वैल्यू p है और इसकी वैल्यू q है, तो इन वैल्यूज को इसमें क्या करेंगे? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी इक्वेशंस में? ये ऊपर वाली इक्वेशंस में, ठीक है ना? तो जब अपन ने 1/x इज इक्वल टू p लेट कर लिया और 1/y इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया? q, ठीक है ना? लेट किसको करना है? जो इक्वल कंटेंट है। x वाला इक्वल कंटेंट है उसको क्या मान लेंगे? p। y वाला जो इक्वल कंटेंट है उसको क्या मान लेंगे? q, ठीक है ना? क्लियर है? अब चलो ये प्रूफ करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? देन 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू क्या लेना अपन को? p, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू क्या लेना है? q इज इक्वल टू कितना आ गया? 30, ठीक है, एंड 5 इंटू p माइनस 4 इंटू q इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ना? इसको आगे सॉल्व करें अपन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना? या यूं कहो कि आप ये इन जो गिवन इक्वेशन है उनको तो क्या दे दीजिए? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना? और इनको क्या दे दीजिए? थर्ड। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कैसे फॉर्म में आ चुकी है? जर्नल फॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि यहां अब वेरिएबल किस में आ गया? डिनोमिनेटर्स में आ गया। आप देखिए यहां पर ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में आ गया ना? जर्नल फॉर्म में सेट हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? p की और q की। उसके बाद में जब p और q की वैल्यू आ जाए तो फिर p की वैल्यू 1/x पुट कर देंगे, q की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1/y, और आगे इसको फिर क्या करेंगे? सॉल्व। लाना हमको x और y की वैल्यू ही है,
लेकिन एक पैटर्न किस तरीके से यूज में करना है कि पहले किस फॉर्म में चेंज करेंगे, जर्नल फॉर्म में। तो चलिए आपको दिख रहा है कुछ कुछ कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाए। आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो कैसे करते हैं देखो, y एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज में लेने के लिए मुझे a1 और a2 की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी या फिर b1 और b2 की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है 5 है, दोनों डिफरेंट है। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4, डिफरेंट है। तो क्यों ना, आपको दिख रहा है यहाँ ये प्लस की टर्म है ये, और ये किसकी है, माइनस की। तो इन्हीं को इक्वल कर लेते हैं ताकि अपन को ऐड करने से ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई साइन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं, इसको 3 को और 4 को दोनों के इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनेंगे, सबसे पहले 3 का और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम किसका, 3 का और 4 का। आपको पता है कितना आएगा इसका एलसीएम, 12 आएगा, ठीक है ना। तो अब इस 3 को भी किसमें कन्वर्ट करना है, एलसीएम के बराबर, 12 के बराबर। इस 4 को भी किसमें कन्वर्ट करना है, 12 के बराबर। तो 3 को 4 में कन्वर्ट कर, सॉरी 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, 4 से, क्योंकि 3 4 जा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो देखो नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यह आ जाएगा 4 से इसको करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8p प्लस 4 से इसको करेंगे तो 12q इज इक्वल टू 4 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, ठीक है। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, सॉरी 4 नहीं 5, इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाई y3 ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 4 ये रही, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15p माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12q इज इक्वल टू माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस का 6। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। 3 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब कोफिशिएंट इक्वल हो गए किसके, क्यू के किए ना हमने, तो क्यू के कोफिशिएंट जब इक्वल हो गए, इसका भी 12 हो गया और उसका भी 12 हो गया, तो फिर इन दोनों इक्वेशनों के साइन लेके जाते हैं। फिर ये प्लस का है 12q और ये किसका है, माइनस का है। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो फिर हम क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो नाउ adding equation fifth and equation 6, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, तो ऐड करते टाइम हम किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिख सकते हैं, किसी को भी नीचे। तो यह हो जाएगा हमारा 8p प्लस 12q, 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 52, ठीक है 52। और नेक्स्ट इक्वेशन है 15p
-12 क्यूब इक्वल टू -6। ऐड करते हैं तो कोई साइन कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। 8p प्लस का ये भी प्लस का, प्लस के कितने हो गए 23p। ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इक्वल टू आपको पता है ये प्लस का ये किसका है माइनस का, प्लस का बड़ा है तो बचेगा भी किसका प्लस का। कितना है देखिए डिफरेंस कितना है दोनों के अंदर 46 का। कितने बचेंगे प्लस के 52 में से 6 मार्क सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 46, ठीक है। अब p की वैल्यू निकालने के लिए 23 मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो क्या आ जाएगी फिर p की वैल्यू p इज इक्वल टू 2 आ जाएगी 46 में 23 का डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए p, इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर, सॉरी फर्स्ट में नहीं, इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर देंगे थर्ड में पुट कर देंगे और उसको सब सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको q की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं चलिए। नाउ substituting this value, या यूं कह दीजिए substitute, now substitute this value of p in equation सेकंड, सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू को 2 थर्ड में, ठीक है। तो p इज इक्वल टू कितना पुट करना है अपन को, क्या करना है 2, तो ये हो जाएगा 2 into 2, ठीक है। 2 into 2 प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 into 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो q को हम इधर ही रख लेंगे और इस 4 का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13 प्लस का 4 है इधर आके किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 क्यूब इज इक्वल टू कितना बचेगा 9, ठीक है। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट होते ही कितना आ जाता है 9 आ जाता है। अब q की वैल्यू निकालने के लिए 3 का इस 9 में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में q की वैल्यू आ जाएगी 9 में 3 का डिवाइड करने से कितना आएगा 3 आएगा। तो p और q की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब इन दोनों की हेल्प से p की और q की वैल्यू की हेल्प से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको x और y की। तो चलिए करते हैं, हम यही कर लेते हैं, इसी जगह में हमको हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ या फिर यूं कह दीजिए इनको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप 6 तक तो दे चुके हैं, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7 और इसको दे दीजिए आप 8, ठीक है ना। कितना दे दिया 8, तो क्या लिखेंगे नाउ इक्वेशन 7 एंड यूं कह दीजिए आप नाउ y इक्वेशन 7 एंड 8। नाउ y इक्वेशन 7 एंड 8, तो 7 क्या कहती है हमारी p इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, p इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब p की वैल्यू पुट कर देंगे हम, p की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है p की वैल्यू 1/x, तो चलिए पुट कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2, ठीक है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पर साइड में पुट p इज इक्वल टू 1/x, p की वैल्यू कितनी पुट कर दी है हमने 1/x। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/x है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्यों ना हम इसके नीचे भी क्या कर दे 1 रख दे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 रख दे। इसका रिवर्स कर दीजिए आप, इसका भी रिवर्स कर दीजिए, ये डायरेक्ट तरीका है।
आंसर निकालने का। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो x ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 1 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ आएगा नीचे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, नाउ q इज इक्वल टू कितना है, q की वैल्यू है हमारे पास में 3, कितनी है 3, ठीक। तो फिर क्या होगा, q की वैल्यू भी पुट कर देंगे 1/y इज इक्वल टू, q की वैल्यू क्या मानी है अपन ने 1/y, ठीक है ना। आपको पता है, देखिए q की वैल्यू कितनी है 1/y, तो यह पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या कर देंगे अपन, कितना कर देंगे 1, वापस इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो y/1 आएगा, y को 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो हम लिखना यदि चाहे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलो ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3, यही इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी इक्वेशंस को, किसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को जो जर्नल फॉर्म में नहीं है उसको पहले जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, जर्नल फॉर्म में जब आ जाता है तो फिर उसको सॉल्व करते हैं और फिर p और q की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। p की वैल्यू कौन सी, जो हमने लेट की थी, p की वैल्यू कौन सी लेट की थी हमने 1/x, q की वैल्यू कौन सी लेट की थी 1/y। तो हमने p की वैल्यू देखी, ये p इज इक्वल टू 2 था, इक्वेशन नंबर 7 से p की वैल्यू कितनी है 2, यदि p की वैल्यू पुट करी 1/x इज इक्वल टू 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना बिठा दिया हमने 1 बिठा दिया, इसको रिवर्स किया तो ये तो हो गया x/1, ठीक है ना, x/1 होगा ना यहाँ पर, तो इस 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 2/1 रिवर्स होकर कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से कितनी है 3, q की वैल्यू पुट करी 1/y, इसके 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना रख दिया 1, इसको रिवर्स किया तो सीधा y मिल गया हमको, इसको रिवर्स किया तो क्या किया 1/3, ठीक है ना। यदि आप रिवर्स नहीं करते तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। सो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।